ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत् सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। भगवान ने इतना ज्ञान दिया उद्धव को। अब उद्धव भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री उद्धव उवाच साधु तव उत्तम श्लोक मतः कीदृग्विदः प्रभो भक्ति ही त्वयि उपयुज्येत कीदृशी सद्भिः आदृता। एतन्मे पुरुष अध्यक्ष लोक अध्यक्ष जगत प्रभो प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्। मेरे साथ श्री उद्धव उवाच श्री श्री उद्धव उद्धव उवाच। उवाच। साधु तव उत्तम श्लोक साधु तव साधु तव उत्तम उत्तम श्लोकः। श्लोकः श्लोक मतः क्रीदिग्विदः प्रभो मता मतः कीदृग्विधः प्रभु। विविधः प्रभो। भक्ति ही त्वयि उपयुज्येत भक्तिः भक्तिस्त्वयुज्येत त्वयुपजुज्येता। कीदृशी सद्भिः आदता। कीदृशी सद्भिराद्यता। ईशद्विविधाधृता। एतन्मे पुरुष अध्यक्ष एतन्मे एतन्मे पुरुषाध्यक्ष पुरुषाध्यक्ष लोक अध्यक्ष जगत प्रभो लोकाध्यक्ष जगत् लोकाध्यक्ष प्रभो। जगत्प्रभो। प्रणताय अनुरक्ताय प्रणताय प्राणतपरतानुरक्ताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्। प्रपन्नाय च प्रपन्नाय च कथ्यताम्। कथ्यतम्। बिल्कुल जैसे अर्जुन का प्रश्न था वैसे ही प्रश्न श्री उद्धव चाल से उद्धव ने कहा साधु संत पुरुष तब तुम्हारा उत्तम श्लोक हे प्रभु मतः विचार हृदय भेद किस तरह का होगा। प्रभु हे भगवान भक्ति ही भक्ति त्वयि तुम में उपयुज्य संपन्न करने योग्य है कि जैसे किसी किसी तरह की है। सद्भिः आपके शुद्ध भक्तों यथा नारद द्वारा नारद जैसा भक्त आदरता समादरित एतत् यह मैं मुझसे पुरुष अध्यक्ष हे विश्व नियंताओं के शासक लोक अध्यक्ष हे वैकुंठ के स्वामी जगत प्रभु हे ब्रह्मांड के ईश्वर प्रणताय आपके शरणागतों के अनुरक्ताय अनुरक्त प्रपन्नाय जिनके आपके अलावा कोई अन्य आश्रय नहीं है जैसा मैं हूं। उद्धव उद्धव वही है। भगवान के अलावा उसके और कुछ है ही नहीं। च भी कथ्यताम कहें। मेरे साथ श्री उद्धव ने कहा श्री श्री उद्धव ने उद्धव ने कहा। कहा, हे प्रभु हे हे प्रभु। हे प्रभु, प्रभु। हे भगवान हे हे भगवान। हे भगवान, भगवान। आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त मानते हैं। आप आप किस किस तरह के तरह आप के किस व्यक्ति व्यक्ति तरह को को के सच्चा 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 भक्त 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 मानते 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 हैं। हैं हैं। और आपके भक्तों द्वारा और और आपके भक्तों द्वारा आपके आपके भक्तों भक्तों द्वारा द्वारा किस तरह की भक्ति समर्थित है। किस किस तरह की तरह की भक्ति किस भक्ति समर्पित तरह है। की भक्त समर्पित समर्थित है। है। हाँ, किस तरह की भक्ति रिकमेंडेड है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपको अर्पित की जा सके।
जो आपको अर्पित जो किया जा आपको सके। अर्पित की जा सके। हे ब्रह्मांड के नियंताओं के शासक, हे हे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड नियंताओं के के शासक, नियंता के शासक, हे बैकुंठपति हे हे बैकुंठपति वैकुंठपति तथा ब्रह्मांड के सर्व शक्तिमान ईश्वर, तथा ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान ईश्वर, के सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपका भक्त हूँ। मैं आपका मैं भक्त आपका हूँ। भक्त हूँ। इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। और चूंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और चूंकि मैं और आपसे जो प्रेम मैं करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए आपको छोड़कर इसलिए आपको छोड़कर मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। मेरा अन्य कोई कोई आश्रय आश्रय नहीं है। अतः कृपा करके आप इसे मुझे समझाएं। अतएव कृपा करके आप आप इसे मुझे समझाएं। हाँ, तो उद्धव सोच रहे हैं जो मैं भक्ति कर रहा हूँ वो रिकमेंडेड है नहीं है, भगवान को वो स्वीकार है या नहीं है। ये ये पूछ रहे हैं कि बड़े बड़े भक्त आप कैसे भक्ति की जाए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, भक्तों द्वारा। पिछले श्लोक में कहा गया था कि भक्तों की संगत से मनुष्य भगवान के परम धाम को पा सकता है। इसलिए स्वाभाविक है कि उद्धव उस विशिष्ट भक्त के लक्षणों के बारे में पूछताछ करें जिसकी संगत से भगवत धाम जाया जा सके। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान जानते हैं कि वास्तव में कौन निष्ठावान भक्त है, क्योंकि भगवान अपने प्रेमी सेवकों पर सदैव ही अनुरक्त रहते हैं। इसी तरह शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण की भक्ति की उचित विधियां बतला सकते हैं, क्योंकि वो पहले से कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते हैं। यहाँ पर उद्धव भगवान से अनुरोध करते हैं कि वे भक्त के गणों का वर्णन करें। गुणों का वो गला छपा। अच्छा, क्या क्या है प्रभु जी, सही है? गुणों। अच्छा, गुणों, हाँ सही बात है। तो यहाँ पर उद्धव भगवान से अनुरोध करते हैं कि भक्त के गुणों का वर्णन करें तथा उस भक्ति को भी बतलाएं जो भगवान को अर्पित करने योग्य हो और जिसकी स्वीकृति भक्तगण स्वयं देते हों। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि पुरुषाध्यक्ष शब्द पुरुषाध्यक्ष पुरुषाध्यक्ष शब्द यह बतलाता है कि भगवान कृष्ण महाविष्णु इत्यादि ब्रह्मांड के नियंताओं के परम शासक हैं और इसलिए अनंत सत्ता में रखते हैं। लोकाध्यक्ष शब्द सूचित करता है कि कृष्ण समस्त बैकुंठ लोकों के परम अध्यक्ष हैं। अतः वे असीम यशस्वी तथा पूर्ण है। उद्धव कृष्ण को जगत प्रभु कहकर भी संबोधित करते हैं, क्योंकि वे इस मायामय भौतिक जगत में भी बद्ध जीवों को उबारने के लिए स्वयं अवतार लेकर अपनी असीम कृपा प्रदर्शित करते हैं। प्रणताय शब्द यह बतलाता है कि उद्धव सामान्य मूर्खों जैसे घमंडी नहीं है, जो कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होकर आनंदित नहीं होते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार उद्धव ये बतलाते हैं कि वे अनुरक्ताय हैं, अर्थात कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूपेण से बंधे हुए, क्योंकि उद्धव अर्जुन जैसे अन्य महान भक्तों के समान नहीं है, जो सामाजिक प्रथाओं को पूरा करने या गृह व्यवस्था की योजना में उनके स्थानों के लिए आदर प्रदर्शित करने के लिए कभी कभी देवताओं को
पूजते हैं। उद्धव ने कभी भी किसी देवता की पूजा नहीं की, इसलिए उद्धव अ, प्रपन्नाय हैं, अर्थात एकमात्र कृष्ण के शरणागत हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तम ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृते परः अवतीर्णो असि भगवन् स्वेच्छा उपात्य पृथक वपुः। मेरे साथ, त्वं ब्रह्म परमं व्योम त्वं ॐ ब्रह्म ब्रह्म परमं परमं व्योम व्योम पुरुषः प्रकृते परः पुरुषः पुरुषः प्रकृतिः परः प्रकृतिः परः अवतीर्णो असि भगवन् अवतीर्णोऽसि अवतीर्णः भगवन् असि भगवन् स्वेच्छा उपात पृथक वपुः। स्वेच्छोपात्य पृथग् पार्थ वपुः। वपुः। तुम ब्रह्म परमम परम ब्रह्म व्योम आकाश की तरह हर वस्तु से पृथक। पुरुषः भगवान प्रकृति भौतिक प्रकृति के पर दिव्य अवतीर्ण अवतार लिया असि हो भगवान प्रभु स्व अपने भक्तों इच्छा के अनुसार उपात स्वीकार किया पृथक भिन्न बपु शरीर। मेरे साथ, हे प्रभु, हे प्रभु, पर ब्रह्म रूप में आप प्रकृति से परे हैं परम सत्य के रूप परब्रह्म में आप रूप में आप भौतिक रूप से परे प्रकृति हैं से परे हैं और आकाश की तरह और और आकाश की तरह आकाश की तरह किसी तरह से बद्ध नहीं है। किसी तरह से बद्ध किसी नहीं है। तरह से बद्ध नहीं है। हाँ, आकाश सब चीज अपने में समाता है लेकिन बद्ध नहीं किसी। तो भी अपने भक्तों से तो भी तो अपने भक्तों भी के अपने भक्तों प्रेम के के प्रेम के वशीभूत होकर वशीभूत होकर होकर आप अनेक प्रकार के रूप में प्रकट होते हैं आप अनेक आप प्रकार के अनेक रूप में प्रकार प्रकट के होते रूपों हैं में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की इच्छा अनुसार अवतरित होते हैं। और अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार अवतरित होते हैं। इतनी महान बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका भौतिक जगत से कोई संबंध है नहीं, क्यों आते हो यहाँ? यहाँ क्यों आते हो? ये प्रूव करता है कि अपने भक्तों के लिए भगवान एक्चुअली, ये वर्णन भी आता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का संहार करने के लिए। अरे नहीं, दुष्टों का संहार तो कोई भी कर सकता है। वो शिव जी को कह सकते हैं। शिव जी के दोनों पहला पुत्र कार्तिकेय जबरदस्त योद्धा है, उसको कह सकते हैं कि इनका नाश कर दो, 2 मिनट में हो जाएगा। भगवान को उसके लिए आने की जरूरत नहीं है। लेकिन परित्राण तो साधुना, साधुओं को, अपने जो भक्त हैं उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान आते हैं। और वो है भी भौतिक, लेकिन वो भक्त हैं। भक्त जो है भौतिक जगत में ही है, तो भी क्योंकि हम सब भौतिक हैं और हम में से ही कोई मीरा है, कोई प्रभुपाद है, कोई प्रभुपाद के गुरु हैं, ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये इनके लिए आते हैं भगवान, अपने अवतरित होते हैं इनको खुश करने के लिए। तो ये उद्धव बोल रहे हैं, बिल्कुल तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात के से विनिक से सेवकों द्वारा तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त सारे संसार में भक्ति का प्रसार करते हैं, अतः वे ईश्वर के साकार रूप से पृथक होकर भी ईश्वर की कृपा तथा शक्ति की अभिव्यक्तियां माने जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तनम। भगवान आकाश व्योम के समान हैं, क्योंकि सर्वत्र विस्तृत होकर भी वे किसी वस्तु से बद्ध नहीं हैं। वे प्रकृति पर हैं, अर्थात भौतिक प्रकृति से पूर्णतः परे हैं। भगवान आत्मा राम हैं, अतः वे भौतिक जगत के मामलों से उदासीन रहते हैं। फिर भी
अपने अहेतु की कृपा के कारण भगवान अपनी शुद्ध भक्ति का विस्तार करना चाहते हैं और इसी हेतु वे पतित बद्धात्माओं को ऊपर उठाने के लिए इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं। भगवान अपने प्रिय भक्तों को प्रसन्न करने के लिए चुने हुए दिव्य शरीरों में अवतरित होते हैं। कभी कभी वे अपने आदि पुरुष कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण भी विशेष भक्तों के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, जिससे वे भक्त उनके प्रति पूर्ण प्रेम भाव उत्पन्न कर सकें। शील जीव गोस्वामी भगवान द्वारा अपने भक्तों पर दिखाई जाने वाली कृपा के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे स्वयं जामवंत के घर गए और अपना कुछ कुछ क्रुद्ध रूप दिखाया। इस रूप में भगवान ने अपने भक्त से युद्ध का आनंद लूटा। अत्रि मुनि को दत्तात्रेय के रूप में अपना स्वरूप दिखलाया। इसी तरह उन्होंने ब्रह्मा पर, देवताओं, अक्रूर तथा अन्य असंख्य भक्तों पर विशेष कृपा की। कहाँ बातें हो रही हैं। वृंदावन में उन्होंने गोविंद के रूप में वहां के निवासियों को अपना सुंदरतम रूप दिखलाया। श्री माधवाचार्य ने प्रकाश संहिता से निम्नलिखित उदाहरण दिया है। भगवान अपने भक्तों की इच्छा अनुसार विभिन्न आध्यात्मिक शरीर धारण करते हैं। उदाहरणार्थ, प्लीज अपने को म्यूट कर लें। उदाहरणार्थ, उन्होंने वसुदेव तथा देवकी का पुत्र बनना स्वीकार किया। इस तरह नित्य आनंद में दिव्य रूप होने पर भी कृष्ण उस भक्त के शरीर में प्रवेश करते प्रतीत होते हैं जो उनकी माता बनती हैं। यद्यपि हम ये कहते हैं कि भगवान ने शरीर धारण किया, किंतु वे उन बद्ध जीवों की तरह अपना रूप नहीं बदलते जिन्हें अपने शरीर बदलने पड़ते हैं। भगवान अपने नित्य अपरिवर्तनीय रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान हरि सदैव उन्हीं रूपों में प्रकट होते हैं जो उनके भक्त चाहते हैं। वे कभी भी अन्य रूपों में प्रकट नहीं होते। किंतु यदि कोई ये सोचता है कि भगवान सामान्य पुरुषों की तरह जन्म लेकर वसुदेव या अन्य भक्तों के सशरीर पुत्र बनते हैं, तो उसे मोह का शिकार समझना चाहिए। भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार ही करते हैं, जिससे उनके भक्त सोचते हैं कि कृष्ण अब मेरे पुत्र हैं। मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि भगवान ना तो कोई शरीर ग्रहण करते हैं, ना उसका परित्याग करते हैं, ना ही वे अपने नित्य आध्यात्मिक रूपों को कभी त्यागते हैं। प्रत्युत ये वे अपने नित्य शुद्ध भक्तों की प्रेममयी अनुभूतियों के अनुसार अपना आनंदमय शरीर प्रकट करते हैं। शील जीव गोस्वामी जी बतलाते हैं कि व्योम शब्द भगवान के नाम परम व्योम का भी सूचक है। इस श्लोक का गलत अर्थ लगाकर ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण भौतिक आकाश की तरह निर्विशेष हैं, या ये कि कृष्ण का रूप अन्य किसी चुने हुए अवतार के समकक्ष है। ऐसे आकस्मिक तथा मनमाने विचारों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं माना जा सकता। श्री कृष्ण आदि भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान ने भगवत गीता में विस्तार से बतलाया है कि वे हर वस्तु के आदि स्रोत हैं। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के आदि रूप कृष्ण की प्रेममयी सेवा में पूर्ण ज्ञान और आनंद में नित्य लगे रहते हैं। श्रीमद् भागवतम का सारा अभिप्राय कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को जागृत करना है। किसी को मूर्तापूर्ण इस अभिप्राय को अन्यथा नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। प्रभु जी अनम्यूट कर दीजिए, आप म्यूट है। मैं म्यूट कैसे हो गया? प्रभु जी आपके यहाँ से आवाज आ रही थी तो मैंने म्यूट कर दिया। हमारे यहाँ से ना? जी जी प्रभु जी। हाँ हाँ, आ रही थी पीछे से। मैंने भी सुना। तो ये यशोदा माँ को बच्चे के रूप में कितना, यशोदा माँ को तो आनंद जो आया होगा, हमको भी उतना ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया जब वो छोटे बच्चे के रूप में उन्होंने लीला की, बाल लीला। तो भगवान, क्योंकि उनको ऐसा चाहिए था कि वो भगवान का कान पकड़ सके, डंडा दिखा सके भगवान को,
भगवान को वो नचा सकें और खुद उनके कहने पर नाच सकें, ऐसा रूप दिखाया यशोदा माँ को। और इनको पुत्र रूप में चाहिए था वसुदेव देवकी को, और उनके पुत्र रूप में उनके पास आए। तो ये ऐसा रूप भगवान बदल सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि कभी भी दिमाग में ये न सोचें कि भगवान का जो शरीर है वो बदलता है, क्योंकि भगवान का जो शरीर है नित्य है, दिव्य शरीर है। वो छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, किसी रूप में भी अपने को ला सकते हैं, लेकिन हमेशा दिव्य रहता है। हमारी तरह शरीर परिवर्तनशील नहीं है भगवान का, ये बताया गया। अब उद्धव ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाचा कृपालु अकृत दोह तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्य सारो अन्वद्य आत्मा समः सर्व उपकारकः कामैः अहत धीः दान्तो मृदुः शुचिः अकिंचनः अनिहो मित भुक्त शान्तः भुक् शान्तः स्थिरो मत्शरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान, नौ को नौ ले लीजिए, धृतिमान जित सद्गुण अमानी मानदः कल्यो मैत्रः कारुणिकः कविः आज्ञाय एवं गुणान् दोषान् मयि अधिष्ठान् अपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स तु सत्तमः। मेरे साथ। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच कृपालुः अकृत दोहः तितिक्षुः सर्वदेहिनां सत्यसारो अनुवद्य आत्मा समः सर्व उपकारकः कामे अहत धीः दान्तो मृदुः शुचिः अकिंचनः अनिहो मित भुक् शान्तः स्थिरो मत्शरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान् जित सद्गुणः अमानी मानदः कल्यो मैत्रः कारुणिकः कविः आज्ञाय एवं गुणान् दोषान् मयादिष्टान् अपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स तु सत्तमः। भगवान वाचा, भगवान ने कहा, कृपालु, अन्य के कष्ट को सहन न कर सकने वाले, अकृत दोह, अन्य को हानि न पहुंचाने वाले, तितिक्षु, क्षमा करने वाले, सर्वदेही नाम, सारे जीवों को, सत्य सार, सत्य पर जीवित रहने वाले तथा सत्य से ही दृढ़ता प्राप्त करने वाले, अनवद्य आत्मा, ईर्षा द्वेष से मुक्त आत्मा, समः, सुख दुख में समान चेतना वाला, सर्व उपकारकः,
अन्यों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील, कामय है, भौतिक इच्छाओं द्वारा आहत, अविचल। तो ये गुण चाहिए हमें। देह बुद्धि वाले, दानतः बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले, मृदु कठोर मनोवृत्ति से रहित, शुचि अच्छे व्यवहार वाला, अकिंचन किसी भी संपत्ति से विहीन, अनीह सांसारिक कार्यकलापों से मुक्त, मित्र संयम से खाने वाला। ये नहीं स्वादिष्ट खाना आया तो खूब खा लिया और पसंद नहीं खाना है तो कम खाया, नहीं, बिल्कुल जितना खाना है उतना। शांत, मन को बस में रखने वाला, स्थिर स्थिर अपने नियत कार्य में दृढ़ रहने वाला, मत शरण, मुझे ही एकमात्र शरण स्वीकार करने वाला, मुनि विचारवान, अप्रमत्तः सतर्क, गंभीर आत्मा, दिखाव न होने के कारण अपरिवर्तित, धृतिमान, विपत्ति के समय भी दुर्बल या दुखी न होने वाला। कैसे विपत्ति आ जाए, भगवान के भक्त में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जित विजय प्राप्त, षट गुण, छह गुण। क्या है वो छह गुण? षट गुण, भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु से इस पर उसका पूरा कंट्रोल, अमानी प्रतिष्ठा की इच्छा से रहित, मानदह अन्य का आदर करने वाला लेकिन अपना आदर नहीं, कल्यह अन्य की कृष्ण भावना मृत्यु को जगाने में पटु, कैसे कोई कृष्ण भक्त बने उसमें एक्सपर्ट, मैत्र, दूसरों को धोखा न देने वाला, अतः असली मित्र जैसे भगवान है, कारुणिक, निजी महत्वाकांक्षा से नहीं अपितु करुणा के वशीभूत होकर कर्म करने वाला, कवि ही पूर्ण विद्वान, आज्ञा जानते हुए एवं इस प्रकार गुणान अच्छे गुणों, दोषान बुरे गुणों को मया मेरे द्वारा आदिष्टान शिक्षा दिए गए, अभी भी स्वकान अपने ही धर्मान धार्मिक सिद्धांतों को संत्यज्य त्याग कर, यह जो सर्वान समस्त मां मुझको भजे पूछता है, सह वह तो निसंदेह सत्तमः 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 संत पुरुष में श्रेष्ठ। जो तो प्रश्न पूछा है ये है उत्तर। भगवान ने बोला, भगवान ने कहा, हे उद्धव, भगवान ने कहा, हे उद्धव, संत पुरुष दयालु होता है, संत पुरुष दयालु होता है और वह कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता, और वो कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। दूसरों के आक्रामक होने पर भी दूसरों के आक्रामक होने पर भी वह सहिष्णु होता है, वो सहिष्णु होता है और सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है, और सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है। उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती है। उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती है। वह समस्त ईर्ष्यादेश से मुक्त होता है, वो समस्त ईर्ष्या से मुक्त होता है और भौतिक सुख दुख में और भौतिक सुख में उसका मन समभाव रहता है। उसका मन समभाव रहता है। इस तरह वह अन्य लोगों के कल्याण हेतु कल्याण हेतु कार्य करने में अपना सारा समय लगाता है, अपना सारा समय लगाता है। उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती, भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती और उसकी इंद्रियां अपने बस में रहती हैं, उसका व्यवहार सदैव मधुर मृदु तथा आदर्श होता है, वह स्वामित्व भाव से मुक्त रहता है। हाँ, स्वामी बनना मतलब चीजों को इकट्ठा करना, उसका स्वामी बनना,
वो कभी भी सामान्य संसारिक कार्यकलापों के लिए वो कभी भी सामान्य सांसारिक कार्यकलापों के लिए कार्यकलापों के लिए प्रयास नहीं करता प्रयास नहीं प्रयास करता नहीं करता और भोजन में संयम बरतता है, और भोजन में दृढ़ भोजन में संयम संयम बरतता है। इसलिए वह सदैव शांत तथा स्थिर रहता है। इसलिए वो सदैव शांत तथा स्थिर सदैव रहता है। शांत तथा स्थिर रहता है। संत पुरुष विचारवान होता है संत पुरुष संत विचारवान पुरुष होता है विचारवान होता है और मुझे ही अपना एकमात्र आश्रय मानता और मुझे ही ही अपने अपना एकमात्र आश्रय के रूप में एकमात्र स्वीकार आश्रय करता है। मानता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा ऐसा व्यक्ति व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में अपने कर्तव्य पालन में पालन में अत्यंत सतर्क रहता है। अत्यंत सतर्क रहता है। सतर्क रहता है। उसमें कभी भी उसमें कभी भी ऊपरी विकार नहीं आ पाते, ऊपरी विकार नहीं आ विकार पाते, नहीं आ पाते, क्योंकि दुखद परिस्थितियों में भी क्योंकि दुखद परिस्थितियों में भी वह स्थिर तथा नेक बना रहता है। वो स्थिर तथा नेक बना रहता है। रहता है। उसने भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु उसने भूख, प्यास, मोह, जरा तथा मृत्यु भूख, प्यास, शोक, मोह, चार, ये जरा मृत्यु तो है। इन 6 भौतिक गुणों पर विजय पाली होती इन है। 6 वस्तुओं पर विजय पाली होती है। हाँ, आप कहेंगे वो बुढ़ा नहीं होता, अवश्य, लेकिन वो अपने को समझता ही नहीं। मृत्यु मृत्यु उसके लिए परवाह नहीं। मृत्यु विजय पाली का मतलब मृत्यु से उसको कोई परवाह ही नहीं है। वो अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होता है। वो अपनी प्रतिष्ठा से मुक्त होता है। हाँ, ये ही कर लो। एक, अपनी कभी प्रतिष्ठा की वो इच्छा अपनी मत करो। वो कोई अपनी आपको प्रतिष्ठा की सम्मान इच्छा दे, से मुक्त होता है। इससे अगर आप मुक्त हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अन्य को आदर प्रदान करता है। और अन्य को आदर प्रदान करता है। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, अमानिना मान देना। वह अन्यों की कृष्ण चेतना को जागृत करने में कुशल होता है। वो अन्यों की कृष्ण चेतना को जागृत करने में कुशल होता है। अतः कभी किसी को ठगता नहीं। अतएव कभी किसी को ठगता नहीं। प्रत्युत वह सबों का शुभैषी मित्र होता है। प्रत्युत वो सबका शुभैषी मित्र होता है और अत्यंत दयालु होता है। और अत्यंत दयालु होता है। ऐसे संत पुरुष को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। ऐसे संत पुरुष को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। वह भली बात समझता है कि वो अच्छी समझता है कि विविध शास्त्रों में मैंने विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए हैं, भगवान ने कहते, मैंने जो करे हैं, भगवान कह रहे हैं, उनमें अनुकूल गुण रहते हैं। उनमें अनुकूल गुण रहते हैं जो उनके करने वालों को शुद्ध करते हैं। जो उनके संपन्न करने वालों को शुद्ध करते हैं। और वह जानता है कि इन कर्तव्यों की उपेक्षा से इन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है। जीवन में त्रुटि आती है। फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्य को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है। मेरी पूजा करता है। हाँ, एक निष्ठ मेरी पूजा, और किसी के नहीं। इस तरह वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह वो सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। औधर्य गौरांग दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के वृद्ध शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। 29वें से लेकर 31वें श्लोक तक संत पुरुष के 28 गुणों का वर्णन हुआ है
और 32वें श्लोक में जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाई गई है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार 17वां गुण मत शरण सबसे महत्वपूर्ण है। शेष 27 गुण शुद्ध भगवत भक्त में स्वतः प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत 5.18.12 में कहा गया है, अयास्ति भगवत किंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः। 28 संत गुणों का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, कृपालु भक्त कभी भी संसार को अज्ञान में डूबे तथा माया के कोड़े खाते देख नहीं सकता, अतएव वह कृष्ण भावना अमृत वितरित करने में जुट जाता है और कृपालु या दयालु कहलाता है। दूसरा, अकृत द्रोह, यदि कोई भक्त के प्रति आक्रामक बनता है तो भी भक्त पलटकर आक्रमण नहीं करता। वह कभी भी किसी जीव के हित में के विपरीत कार्य नहीं करता। यह तर्क किया जा सकता है कि महान वैष्णव राजाओं ने यथा महाराज युधिष्ठिर तथा परीक्षित महाराज ने अनेक अपराधियों को दंडित किया, किंतु जब राज्य द्वारा उचित रीति से न्याय किया जाता है तो पापी विध्वंसकारी लोगों को वास्तव में उनके द्वारा दिए जाने वाले दंड से लाभ होता है, क्योंकि वे अपने अवैध कार्यों के घोर कर्मफल से मुक्त हो जाते हैं। वैष्णव शासक किसी ईर्ष्या द्वेषवश दंड नहीं देता, अपितु ईश्वर के नियमों का ठीक से पालन करने के कारण देता है। मायावादी दार्शनिक जो यह कल्पना करके ईश्वर को मार डालना चाहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, निश्चय ही कृतद्रोह है, अर्थात अपने लिए तथा अन्यों के लिए अत्यंत घातक है। निर्विशेषवादी यह कल्पना करता है कि वही सर्वोच्च है और इस तरह अपने लिए तथा अपने अनुयायियों के लिए अत्यंत घातक स्थिति उत्पन्न कर लेता है। इस तरह कर्मी भी जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं आत्महंता हैं, क्योंकि भौतिक चेतना में लीन होने से वे परम सत्य तथा अपनी आत्मा के सत्य का अनुभव करने का अवसर अपने हाथ से चले जाने देते हैं। अतएव सारे जीव जो भौतिकतावादी विधानों तथा कर्तव्यों के वशीभूत रहते हैं वे व्यर्थ ही अपने को तथा अन्यों को सताते रहते हैं, किंतु शुद्ध वैष्णव उनके लिए अत्यधिक दया तथा चिंता का अनुभव करता है। भक्त कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी जीव के कल्याण के प्रति कोई हानिकारक कर्म नहीं करता। तीसरा, तितिक्षु भक्त अपने प्रति किए गए किसी भी अपराध को क्षमा कर देता है और भूल जाता है। वैष्णव अपने को मल पुरुष से भरे भौतिक शरीर से विलग रखता है, इसलिए जब प्रचार कार्य के दौरान भक्त के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो वह उसकी अनदेखी करके बद्ध पुरुष की तरह लोगों के साथ बर्ताव करता है। वैष्णव भगवान नाम का ऊंची आवाज में कीर्तन करता है और उन पतित बदात्माओं को सहता तथा क्षमा करता है जो शुद्ध भक्त के साथ ठीक से आदान प्रदान नहीं कर पाते। चौथा, सत्य सार भक्त सदैव स्मरण रखता है कि वह उन भगवान का नित्य दास है जो सर्वज्ञ, समस्त आनंद के आगार तथा समस्त कर्मों के चरम भोक्ता हैं। भक्ति से बाहर कार्यों से दूर रहकर भक्त सत्य पर अटल रहता है। वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता और वह निर्विक, शक्तिशाली तथा स्थिर रहता है। अनवधात्मा भक्त जानता है कि भौतिक जगत नश्वर मायाजाल है, अतएव वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। वह व्यर्थ ही किसी को क्षुब्ध करना अथवा किसी की आलोचना करना नहीं चाहता। छठा, समः एक भक्त भौतिक सुख या दुख, यश या अपयश में स्थिर तथा संभाव बनाए रखता है। उसका असली धन कृष्ण चेतना होती है। वह समझता है कि उसका असली स्वार्थ भौतिक प्रकृति के दायरे से बाहर है। वह बाह्य घटनाओं से उत्तेजित या अवसन्न नहीं होता, अपितु कृष्ण की सर्वशक्ति संपन्न चेतना में स्थिर रहता है। सातवां, सर्वोपकारक अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की उपेक्षा करना और अन्यों की तुष्टि के लिए कार्य करना परोपकार कहलाता है, जबकि अपनी तृप्ति के लिए अन्यों को तंग करना परोपकार कहलाता है। भक्त सदैव भगवान कृष्ण के आनंद हेतु कार्य करता है जो सभी जीवों के आश्रय हैं। फलतः
भक्त के कार्य अंततः हर एक को अच्छे लगते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति करना कल्याण कार्य की पूर्ण अवस्था है, क्योंकि कृष्ण ही हर एक के सुख दुख के परम नियंता हैं। मूर्ख लोग मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर अपने को अन्यों का परम हितैषी मानकर अन्यों के नित्य सुख में हाथ न बटाकर दिखावटी भौतिकतावादी कार्यों में लगे रहते हैं। शुद्ध रहने तथा प्रचार कार्यों में लगे रहने के कारण भक्त हर एक का सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है। आठवां, कामय रहत धी। सामान्य लोग सारी वस्तुओं को अपनी तुष्टि के साधन के रूप में देखते हैं और इस तरह वे उन्हें प्राप्त करना अथवा उन्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। अंततोगत्वा मनुष्य चाहता है कि उसके पास स्त्री हो जिससे वह संभोग कर सके। मनुष्य के हृदय में पीड़ा युक्त कामाग्नि को जलते रहने के लिए भगवान वांछित ईंधन प्रदान करते हैं, किंतु वे ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को आत्म साक्षात्कार प्रदान नहीं करते। भगवान कृष्ण दिव्य तथा निरपेक्ष हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की सृष्टि का दुरुपयोग करना चाहता है तो वे माया के माध्यम से उसे यह सुविधा प्रदान करते हैं और मनुष्य अपने को संसार का महान और कामी भोक्ता मानकर उसमें फंस जाने से असली सुख से वंचित हो जाता है। दूसरी ओर जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह पूर्ण ज्ञान तथा आनंद से युक्त हो जाता है और भौतिक जगत के मोहक बहकावे से ठगा नहीं जाता। शुद्ध भक्त उस मूर्ख हिरन के मार्ग का अनुसरण नहीं करता जो शिकारी की वेणु से मोहित होकर मारा जाता है। भक्त कभी भी सुंदर स्त्री की कामुक याचनाओं से आकृष्ट नहीं होता और वह मोहग्रस्त कर्मियों से भौतिक उपलब्धि की तथाकथित महिमा सुनने से कतराता है। इसी तरह शुद्ध भक्त सुगंध या स्वाद से मोहित नहीं होता। न तो वह विलासी भोजन के प्रति अनुरक्त होता है और न ही शारीरिक सुख के लिए दिन भर प्रबंध करता है। ईश्वर की सृष्टि का असली भोक्ता स्वयं भगवान है। जीव तो गौण भोक्ता है जो भगवान के आनंद के माध्यम से असीम आनंद का अनुभव करते हैं। आनंद का अनुभव करने की यह पूर्ण विधि भक्ति योग कहलाती है और भक्त कभी भी स्थिर बुद्धि के इस शुभ पद को हाथ से नहीं जाने देता, भले ही उसके सामने तथा कथित भौतिक अवसर खड़े हों। नौवां, हरे दान। कृष्ण, हरे जी कृष्ण, माता जी, हरे धन्यवाद कृष्ण, माता जी। हरे कृष्ण। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी की भक्तों द्वारा। माता जी दंत से पढ़ना है ना? 9th दांत। हाँ, हाँ, दंत। भक्त पाप कर्मों से सहज ही विकर्षित होता है और अपने सारे कार्य भगवान कृष्ण को अर्पित करके अपनी इंद्रियों को बस में रखता है। इसके लिए स्थिर एकाग्रता तथा सतर्क मानसिकता चाहिए। 10, मृदु। भौतिकतावादी व्यक्ति लोगों को मित्र या शत्रु के रूप में देखता है और इस तरह अपने विपक्षियों का दमन करने के लिए अपने क्रूर अथवा क्षुद्र आचरण को कभी कभी सही सिद्ध करता है। क्योंकि भक्त भगवान कृष्ण की शरण में रहता है, अतः वो किसी को अपने शत्रु नहीं मानता और कभी भी अन्यों के कष्ट की कामना करने या उससे आनंद पाने की प्रवृत्ति से खुद नहीं होता। इस तरह वो मृत्यु या शालीन होता है। 11, शुचि। जो अशुद्ध या अनुचित है उसे भक्त कभी नहीं छूता। ऐसे शुद्ध भक्त के स्मरण में से मनुष्य पाप की प्रवृत्ति से छूट जाता है। अपने सम्यक आचरण के कारण ही भक्त शुचि या शुद्ध कहलाता है। 12, अकिंचन। भक्त संग्रह भावना से मुक्त होता है और किसी वस्तु को भोगने या त्यागने के लिए उत्सुक नहीं होता, क्योंकि वो हर वस्तु को भगवान कृष्ण की संपत्ति मानता है। अनिह भक्त। 13, अनिह। भक्त कभी भी अपने लिए नहीं अपितु भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करता है, इसलिए वो सामान्य सांसारिक मामलों से दूर रहता है। 14, मित भुक। भक्त जहां तक संभव होता है आवश्यकता भर ही भौतिक इंद्रियों विषयों को ग्रहण करता है, जिससे वो स्वस्थ रहे और ठीक से भगवान कृष्ण की सेवा कर सके। इसलिए वो अपने इंद्रियों कार्यों में फंसता नहीं और अपने आत्म साक्षात्कार को हानि पहुंचने नहीं देता।
आवश्यकता पड़ने पर भगवान कृष्ण की सेवा के लिए भक्त कहीं कोई भी वस्तु त्याग सकता है, किंतु अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो किसी वस्तु को स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता। 15 शांत। जो लोग भगवान की सृष्टि का दुरुपयोग करना चाहते हैं वे सदैव अशांत रहते हैं, किंतु भक्त ऐसे व्यर्थ कार्यों से सदैव विरक्त रहता है और इंद्रिय तृप्ति को अपने स्वार्थ के लिए सर्वथा विपरीत मानता है। भगवान की इच्छानुसार सदैव संलग्न रहने से वो शांत रहता है। 16 स्थिर। भगवान कृष्ण को ही हर वस्तु का आधार मानकर भक्त कभी भयभीत या अधीर नहीं होता। 17 मत शरण। भक्त को भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई कार्य अच्छा नहीं लगता और अपना कर्तव्य करने के लिए सदैव सावधान रहता है। भक्त जानता है कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही उसकी रक्षा कर सकते हैं और उसे उपयोगी कार्य में लगा सकता है। 18 मुनि। भक्त विचारवान होता है और बुद्धिमत्तापूर्ण चिंतन से अपनी आध्यात्मिक प्रगति से विपद होने से बचता है। बुद्धि से ही वो भगवान कृष्ण के विषय में संशयों से मुक्त होता है और स्थिर कृष्ण भावनामृत से जीवन की सारी समस्या को सामना करता है। 19 अमो अप्रमत्त। जो व्यक्ति परमेश्वर को भूलता है वो न्यूनाधिक शांति होता है, किंतु भक्त अपने समस्त कर्मों भगवान कृष्ण को अर्पित करके विवेकवान बना रहता है। 20 गभीर आत्मा। जो भक्त भगवान कृष्ण भावनामृत के सागर में डूबता जाता है त्यो तो उसकी चेतना गहराती जाती है। सांसारिक स्तर पर मंडेराने वाले सतही लोग भक्त की सतर्कता का अनुमान नहीं लगा सकते। धृतिमान 21 जीव तथा जननेंद्रियों को वेगों का वश में करते हुए भक्त स्थिर तथा धीर बना रहता है और भावावेश में आकर अपनी स्थिति नहीं बदलता। 22 जीत सरगुण। आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर भक्त भूख, प्यास, शोक, मोह, जड़ा तथा मृत्यु इन 6 आवेगों को जीत लेता है। 23 अमानी। भक्त कभी गर्वित नहीं होता और यदि विख्यात भी होता है तो उसे ख्याति की बहुत परवाह नहीं करता। 24 मानदव। भक्त अन्यों का आदर करता है क्योंकि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण का अंश है। 25 कल्य। कृष्ण भावनामृत की सच्चाई को अन्य लोगों को समझाने में भक्त दक्ष होता है। 26 मैत्र। भक्त किसी को भी देहात्मबोध में प्रोत्साहित करके धोखा नहीं देता, प्रत्युत वो अपने आचार कार्यों से हर एक को मित्र होता है, हर एक का। 27 कारुणिक। भक्त लोगों को विवेकशील बनाने का प्रयत्न करता है, अतएव अत्यंत दयालु होता है। वो पर दुखी होता है या ऐसा जो दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो। हरे 28 कृष्ण प्रभु कवि। जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। माता। जगदीश प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा 28 कवि। भक्त भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों का अध्ययन करने में पटु होता है और भगवान के ऊपर से विरोधी दिखने वाले गुणों में सामंजस्य एवं समन्वय दिखलाने में समर्थ होता है। भगवान के परम स्वभाव का ज्ञान होने पर ही ऐसा संभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु गुलाब के फूल से भी मृदु और वज्र बीज से भी कठोर हैं, किंतु इन विरोधी गुणों को भगवान के दिव्य स्वभाव तथा कार्य के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। जो व्यक्ति बिना किसी विरोध या भ्रम के कृष्णा भावनामृत के सत्य को समझ सकता है वह कवि या अत्यंत विद्वान कहलाता है। उपयुक्त गुणों के विकास के अनुसार ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अंतोतगत्ता सबसे महत्वपूर्ण गुण भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, क्योंकि भगवान अपने निष्ठावान भक्त को सारे गुण प्रदान कर सकते हैं। भक्ति की निम्नतम अवस्था में मनुष्य इंद्र तृप्ति भोगने की अभिलाषा से कर्म करता है, किंतु उसी के साथ वह कर्म फलों को भगवान को अर्पित करने का प्रयास करता है। यह अवस्था कर्म मिश्र भक्ति कहलाती है। ज्यो ज्यो मनुष्य भक्ति में शुद्ध बनता जाता है तो वह ज्ञान के माध्यम से विरक्त और चिंता मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में वह दिव्य ज्ञान के प्रति अनुरक्त हो जाता है। अतः यह अवस्था ज्ञान मिश्र भक्ति कहलाती है। किंतु जीव के लिए शुद्ध कृष्ण प्रेम सर्वोच्च सुख तथा स्वाभाविक स्थिति होती है। इसलिए निष्ठावान भक्त क्रमशः इंद्र तृप्ति तथा ज्ञान को भोग करने की अपनी इच्छा को जीत कर शुद्ध भक्ति अवस्था को प्राप्त होता है, जो निजी इच्छा से रहित होती है। न कर्माणि तजेद योगी
कर्म विस्त त्यजते ही सह। योगी को कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, प्रत्युत उसे वृत्ति का अनुशीलन करना चाहिए, जिससे उसके कर्म स्वतः ओझल हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपने नियत कर्म करने चाहिए, भले ही वो अपूर्ण क्यों न रहे। यदि वह कृष्ण भावना में अग्रसर होने में निष्ठा रखता है तो भक्ति योग के बल पर उसके कर्म क्रमशः शुद्ध भक्ति में परिणत हो जाएंगे। ऐसे अनेकों अनेक कर्मी, मनोधर्मी तथा भौतिकवादी भक्त हैं जो भक्ति के बल पर ही पूर्ण बने हैं। कृष्ण भक्ति करने से मनुष्य को स्वतः जीवन का परमानंद मिलता है और पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है। शुद्ध भक्ति की विधि में कोई अभाव नहीं है और इंद्रिय सुख या दार्शनिक तुष्ट प्राप्त करने के लिए किसी ब्राह्मण प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, मनुष्य को पूर्णतः आश्वस्त होना होगा कि कृष्ण की सेवा मात्र से उसे जीवन की सारी सिद्धि मिल जाएगी। यदि किसी में उपयुक्त गुणों में से कोई गुण न भी रहे तो भी उसे सच्चे मन से कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए। इससे धीरे धीरे कोई उसका चरित्र पूर्ण हो जाएगा। जो व्यक्ति कृष्ण का निष्ठावान भक्त होगा उसमें भगवत कृपा से ये सारे गुण स्वतः उत्पन्न हो जाएंगे। और उपयुक्त गुणों से युक्त जो व्यक्ति पहले से ही कृष्ण भक्ति कर रहा है वह तो महानतम भक्त समझा जाना चाहिए। जैसा कि श्लोक 32 में संकेत किया गया है, भगवान का शुद्ध भक्त वर्णाश्रम पद्धति के अंतर्गत कर्म करने के शुद्ध लाभों से पूरी तरह ज्ञात रहता है और इसी तरह वह अन्य कर्मों की उपेक्षा करने की हानिकारक गलती से भी परिचित होता है। तो भी भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखकर भक्त अपने सारे सामाजिक तथा धार्मिक कर्म छोड़ देता है और पूरी तरह से भक्ति में लग जाता है। वह जानता है कि भगवान कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत है और सारी सिद्धि कृष्ण से प्राप्त होती है। अपनी असामान्य श्रद्धा के कारण भक्त सत्तम अर्थात समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। जैसा कि शील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बतलाया है, जिस व्यक्ति में उपयुक्त गुण अभी तक उत्पन्न नहीं हुए किंतु जो कृष्ण भावनामृत के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्नशील रहता है उसे उत्कृष्ट वैष्णव की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। मनुष्य को शुद्ध भक्ति ऐसे इच्छुक की घनिष्ठ संगति करनी आवश्यक नहीं है, अपितु तो उसे आश्वस्त होना चाहिए कि कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहने से ही सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इन श्लोकों में वर्णन के अनुसार संत पुरुषों के समाज के सौंदर्य की कल्पना की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत के उपयुक्त अद्भुत गुण शांत तथा संपन्न समाज के आधार है और यदि सारे लोग कृष्ण भाव भक्ति करने लगे तो भय, हिंसा, काम, लोभ तथा अज्ञानता का वर्तमान वातावरण ऐसी ही देवी स्थिति में परिणत हो सकता है जिसमें सभी नेता तथा नागरिक सुखी होंगे। यहाँ पर मुख्य बातें हैं मत शरण तथा माँ भजते। इस तरह संपूर्ण जगत सत्तम अर्थात अत्यंत पूर्ण हो सकता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। लास्ट में प्रभुपाद के भक्तों ने इतना बढ़िया कंक्लूड किया है कि ये गुण है आप में, किसी में बिल्कुल नहीं। इतने गुण होना बड़ा बड़ा मुश्किल है। इतने साल की भक्ति करते हुए भी हम में ये गुण नहीं आए पूरे के पूरे, तो क्या करें? क्या गलत रास्ते में है? बिल्कुल नहीं। भगवान का कीर्तन करना बहुत जरूरी है, वही हमको पार लगा सकता है। ये गुण आएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे गुण आप में ऑलरेडी हैं, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि हम तो अभी भगवान के भक्त बने ही नहीं, बिल्कुल बने नहीं है। सही बात है, क्योंकि भक्त शब्द बहुत ही बड़ा है। अगर आप भक्त बन गए तो आप तो उतने ही पूज्य हैं जितने भगवान। लेकिन ये इसमें से कुछ गुण हमें देखते हैं, हमें अभी नहीं आए हैं, लेकिन हम गलत रास्ते पर नहीं हैं। कि आप चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तन करो, उनको पता था कलयुग में ये मुश्किल है, तो हरे कृष्ण महामंत्र को जपो और उसमें स्थिर हो जाओ, वहां पाखंड मत करो। उसमें जैसा प्रभुपाद ने कहा है, जपो और शब्द को पूरे शुद्ध रूप में जपो और मन वहीं रहना चाहिए, मन बाहर न जाने दें। ये मन की बात, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये अब शुरू में आपको सप्रेस करना पड़ता है डिजायर को। आपको लड्डू खाने का मन करे, नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, लड्डू के लिए अपने मन को कंट्रोल करेंगे, आपको कंट्रोल आना हो जाता है। आपने कंट्रोल कर लिया,
1 महीना हो गया, आपको रसमलाई बहुत पसंद है, आपने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। 1 महीने के बाद आप देखेंगे आपको कंट्रोल आ जाएगा कि आप चाहें खाएं, नहीं चाहें नहीं खाएं। ये कंट्रोल की स्थिति जब आती है तब आप रिजेक्ट करिए उसको। यही चीज आपके काम वासना के लिए है, वही चीज आपका लोभ के लिए है, वही चीज आपका क्रोध के लिए है। क्रोध, ये क्रोध, काम और लोभ, ये 3 चीज बहुत गड़बड़ है। बाकी तो आपके कंट्रोल हो सकते हैं, होते तो एक को कंट्रोल करिए। मैंने ये अनुभव किया, आप एक को कंट्रोल करिए, 3-4 अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। कोशिश करिए, और जब भक्ति कर रहे हैं साथ साथ में ये भी कोशिश करिए। तो ये बस भक्ति मत छोड़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, वहां कोई पाखंड नहीं होना चाहिए। ये सॉरी प्यूमा माता जी, आज भी आपके लिए टाइम नहीं है, आपका काम बढ़ते जा रहा है। कल कल बात करेंगे इस बारे में। प्रभु जी हमें 5 मिनट चाहिए जी प्रभु समरी जी। के बारे में। हाँ, समरी के बारे में बात करना है। जी जी प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ बोलिए माता। प्रभु जी मुझे को होस्ट बना देंगे, मैं थोड़ा स्क्रीन हाँ, शेयर करती हूँ। एक मिनट माता जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। रंजय प्रभु जी ने एक नया कुछ ऐड किया है, तो वो सही है या नहीं है वो प्लीज प्रभु जी बताइएगा, तो आगे के करना है या डालना है या नहीं फिर हमें पता चलेगा। माता जी आप पढ़िएगा उसको धीरे धीरे। जी दिख रहा है माता जी स्क्रीन पर? ये प्रभु जी, रंजय प्रभु जी ने जो ओवरव्यू वाला हमारा जो चार्ट है, टेबल चार्ट, उससे पहले ये डाला है। हाँ पढ़ी माता जी। को समर्पित है, इसमें कुल 24 अध्याय हैं। प्रभु जी 8वें पहले भूमिका स्कंद के थोड़ा सभी लिखा था ना 24 सेक्शन। अध्यायों हाँ का संस्कार निम्नलिखित है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये मैं ठीक। प्रभु जी, हाँ लेकिन प्रभु जी मैं ये सोच रही थी कि जो 24 अध्याय है ये तो ऑलरेडी हम वो टेबल चार्ट में तो डाल ही चुके हैं ना, अध्याय क्रमांक, अध्याय का नाम और अध्याय का संक्षिप्त विवरण। वो हाँ तो ये हाँ। है, ये रिपीट है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ओके। आप ये कह रहे हैं कि इनको यहाँ से हटा दें, इसमें कुल 24 अध्याय हैं। 8वें स्कंद के सभी 24 अध्याय का संक्षिप्त सारा निम्नलिखित है। ये हट सकता है, और लिखा भी है तो कोई बात नहीं है। या फिर प्रभु जी 24 अध्याय है और ये ठीक है प्रभु जी, ठीक है। नहीं, आप कहते हैं कि 8वें अध्याय के सभी 24 अध्यायों का सारांश सबसे निम्नलिखित है, जरूरत नहीं है इसकी। हाँ सही हाँ सही, ये सारांश का, हाँ सारांश का लिखने की जरूरत जरूरत नहीं, नहीं है। ऑलरेडी हाँ, सारांश ही है, 8वें समरी स्कंद है। के सभी 24 अध्याय का सारांश निम्नलिखित है, इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा दें। क्योंकि प्रभु जी, क्योंकि किसी किसी कैंटो में ना चैप्टर्स ज्यादा है, तो जो ये ओवरव्यू टेबल चार्ट बना है वो बहुत लंबा भी है। ये अगर हाँ ऊपर ऐड कर देंगे हम तो वो चार्ट चार्ट जो है वो पेज से थोड़ा नीचे हट जाएगा। हाँ चार्ट हाँ अगर ठीक। अब पेज स्टार्ट हो रहा है और वही से चार्ट दिख रहा है ना, तो फिर वो अच्छा दिखेगा। ऊपर ये 3-4 लाइन ऐड होगी, फिर उससे नीचे चार्ट, और फिर उसके नीचे फिर सेकंड पेज पर आधा चार्ट, वैसे तो जाने ही वाला ही है। लेकिन अगर हाँ, पेज इसमें स्टार्ट हो रहा है। ये जो है माता जी, आपने ठीक, इसमें कुल 24 अध्याय, ये भी जरूरत नहीं है, यहाँ से जी लेकर के वो पूरा नीचे हटाया जा सकता है। जी प्रभु जी। और वैसे भी वो सब वो जब हमारा जब ये कैंटो शुरू हो जाता है तो शुरू का पैराग्राफ में वो आ ही जाता है। वो वही डाल देंगे तो अच्छा रहेगा कि ये ओवरव्यू चार्ट, और जब वो फर्स्ट चैप्टर जब शुरू हो जाएगा तो हाँ उसमें ऊपर डाल देंगे ये पैराग्राफ, वहां ऐड कर देंगे कि इस हाँ ठीक है, स्कंद में इसको यहाँ 24। से हटा ही दो। हाँ, हम्म। और सारांश लिखने की ये लाइन है, ये नहीं होनी चाहिए कि ये 24 अध्यायों का संक्षिप्त सारांश, हाँ, क्योंकि ये तो सारांश उसका तो जरूरत ही नहीं है। ये भी जो 8वां अध्याय ये लिखा है ऊपर लाइन, क्योंकि विषय सूची से, क्योंकि इससे ऊपर उनका 8वां अध्याय करके लिखा हुआ है ना,
जी जी ऊपर प्रभु जी। लिखा हुआ है प्रभु जी, लिखा हुआ है ऑलरेडी 8वां स्कंद का एक हाँ कवर पे फोटो भी डाला है। तो फिर ये रिडंडेंट है, इसका जी जरूरत नहीं। ये लाल जी आपने ठीक किया, इसको हटा दो। जी माता प्रभु जी वो फोटो भी दिखा दीजिए रंजय प्रभु जी ने जो अभी फर्स्ट पेज का किया है ना, और ऊपर लिखा है अष्टम अध्याय। प्रभु जी ने वो नहीं देखा तो वो दिखा दीजिए। वो कहाँ डाले हैं ग्रुप में? उधर ही है प्रभु माता जी, जब शाह ये वाला। प्रभु जी आपने लास्ट टाइम देखा था ना, पिक्चर के अंदर ही लिखा हुआ था, डार्क वर्ड्स थे, तो मैंने हाँ हाँ आपको हाँ, बताया था कि उसके जो ऊपर आएगा। अष्टम स्कंद ब्राह्मणी हाँ शिष्ट का निवर्तन संक्षिप्त सार। हाँ नीचे प्रभु जी वो जो नहीं, चल रहा था ना, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐड करना है क्या, या फिर ये ठीक है कि श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी? माता जी भी सबने कर दिया है कृष्ण मूर्ति लगभग। श्रीमद् भागवत पर आधारित। ये माता जी, ये हर जगह लिखने का जरूरत है या शुरू में लिखा है इसको? शुरू में ही है शुरू प्रभु जी। में एक ही हाँ बार है। कैंटो शुरू होता है ना, एक ही बार है वो, कैंटो हाँ में एक ही बार है। हाँ, सभी शुरू में हम लिखेंगे, ये तो हमने लिखना ही है। हम्म हम जो प्रीफेस आएगा उसमें हम लिखेंगे कि यह सारा चीज प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद लिखित श्रीमद् भागवत और कैंटो से भागवतम पहले पर नहीं होना चाहिए क्या प्रभु जी फिर? है। ये हमने सभी कैंटो में ऐड कर दिया है प्रभु जी, सभी कैंटो के फर्स्ट पेज पर ये डाला है प्रभु जी, तो वो नहीं चाहिए क्या फिर सभी कैंटो में? नहीं नहीं, ये एक्चुअली सब में है ना। हाँ सब में है, फर्स्ट कैंटो हाँ, से लेकर और शुरू में हम प्रीफेस में लिख सकते हैं, तो भी वही बात है। और यहाँ पर भी बार बार उसी को कहना, ये इस पर सोचो, आप सोचो, क्योंकि पहले हम कहते हैं कि ये सारा जो कार्य किया है ये स्वामी प्रभुपाद की लिखित श्रीमद् भागवतम पर आधारित है। तो जी यहाँ ये लिखने का जरूरत नहीं है। भले ही वहां पर जो आप ये लिखेंगे कि इनके उस पर आधारित है, प्रभुपाद को महिमा मंडित करना वहाँ बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, थोड़ा ज्यादा भी लिख सकते हैं। यहाँ तो क्या ऐड कर सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि अगर फोटो ही रख दे तो वो नहीं नहीं, खाली फोटो खाली लगेगा। फोटो फोटो का मतलब नहीं माता जी। यहाँ तो हमने ये कहना है 8वां स्कंद है, 8वां ओके। स्कंद में उन्होंने फोटो दे दिया एक, ये दे दिया क्योंकि यहाँ बाल इनका तो वर्णन आगे आता है। हम्म तो ये चित्र देखने के लिए हम चित्र के बारे में कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ओके। अष्टम स्कंद ये जो आपने लिखा है, नीचे जो आपने इसके नीचे जो लिखा है उसको लिखने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 8वां स्कंद का पहला आप दिखा रहे हैं कि 8वां स्कंद है। अब मुझे हाँ नहीं, ये ये तो वो स्कंद का नाम है, वो ब्रह्मांडी सृष्टि का निवर्तन है ना, ये तो स्कंद का नाम है जो भागवत में दिया है। हाँ, वो नाम है ना, वो तो कोई बात हाँ नहीं, वो तो नाम। ठीक है। संक्षिप्त सार भी लिख दिया उन्होंने, चलने दो। ये नीचे नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ओके प्रभु जी, ये ठीक परम है। पूज्य प्रभुपाद किसी में लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है प्रभु जी। ये ध्यान रखिए, ऊपर प्रीफेस में आप उसको और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, और तो ये बात हुई कि ये हटाना है, और फिर जो ओवरव्यू चार्ट के ऊपर है वो भी हटाना है। हाँ, माता जी इसके नीचे ही है। ओवरव्यू दिखाइए तो, चार्ट का ओवरव्यू कितना कितना उसमें छोटा किया उन्होंने। हाँ दिखाती हूँ प्रभु जी। उसमें लाइन स्पेसिंग कम करना था। प्रभु जी वो बाद में करेंगे, हाँ पहले सबको लिखने हमने को प्रभु बोल जी, रहे हैं। हाँ चलो, हमने सोचा एक ही को किसी को दे देंगे, वो जो एडिटिंग रहेगी ना, लाइन हाँ ठीक है स्पेसिंग और ठीक है साइज, ठीक वो एक ही है को दे देंगे सभी कैंटोस। ठीक है ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा, आप सबका हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, सादर हरे चरण कृष्णा वंदन दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, कोटि कोटि हरे प्रणाम प्रभु कृष्णा। जी, हरे कृष्ण। कृष्ण।